दोस्तों, good evening students. Now in this chapter we are to learn about the comparison of numbers. The first two parts, पहले दो पार्ट्स में हमने जाना था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम कैसे चलते हैं, ठीक है। एंड द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ही हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं उसकी जानकारी हम देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की दो कंडीशन होती हैं। देयर आर टू कंडीशन व्हेन द नंबर्स हैव द डिफरेंट डिजिट। फर्स्ट कंडीशन लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन है when the numbers have the different digits. Okay, when the number have the different digits, तब हम कैसे जानेंगे? तब हम जानेंगे नंबर की डिजिट्स को काउंट कर। फर्स्ट वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, number of digits. If the number of digit is greater than, if the number of digits of number is larger than the other number, the number is greatest. The number is greatest. ठीक है। चलिए, अब इससे आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये थ्योरी हो गई, तो मैं समझाता हूँ। व्हेन द नंबर्स हैव द डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिजिट का मतलब ये है किसी अगर नंबर में 5 डिजिट हैं, किसी नंबर में 6 डिजिट हैं, तो आपको क्या करना है, डिजिट को काउंट कर लेना है। अगर एक में 5 है, एक में 6 है, तो डेफिनेटली 6 डिजिट वाला नंबर ही बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मुझे पता करना है 2 5 6 3 1, और बीच में यहां साइन लगाना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहां डाल दिया 2 8 5 7 3 2, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर डाल दिया। आपको पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिजिट काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट हो गए। तो आपको पता होना चाहिए जिसके डिजिट ज्यादा हैं वो तो होगा लार्जर, क्या होगा, ग्रेटर, है ना, और ये लेस, ठीक है। ये छोटा वाला नंबर होगा, ये बड़ा, मतलब 5 डिजिट वाला ये होगा लेसर। अब दो चीजें आती हैं, एक तो होता है लेस देन,
एक होता है ग्रेटर देन, ये दो साइन यूज करने पड़ते हैं जब भी हमें नंबर को, लेस देन का साइन होता है ऐसे करके और ग्रेटर देन का साइन होता है ऐसे करके। जैसे अब आपको देखने से ही पता चल गया कि 5 डिजिट 6 डिजिट से छोटा है, यानी ये नंबर, ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से छोटा है, तो हम कौन सा वाला साइन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, ओके। यानी 25631 इज लेस देन, यानी इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25631 लेस देन 285,732। ओके, तो लेस देन का साइन ये है, यानी इधर इसका जो फेस है वो क्लोज हो जाएगा, और जहां खुला रहता है वो, जिसकी तरफ खुला रहता है वो नंबर बड़ा होता है। जैसे इसकी तरफ खुला है, इधर बंद नहीं है, इसकी तरफ क्लोज है तो ये छोटा है। ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला सेकेंड एग्जांपल, 358,632, आपको साइन लगाना है 285,739,7। चलिए काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गए 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गए 7 डिजिट। अब जब 7 डिजिट बड़ा है ये वाला और ये वाला छोटा है, यानी ये वाला साइन आएगा, यानी इसको लिखेंगे 358,632 इज लेस देन का मतलब है छोटा, शॉर्टर देन भी यूज करते हैं, 2857397। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थर्ड एग्जांपल की तरफ, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला 58,632,567, और यहाँ आपको साइन लगाना है 395,632। चलिए पता करते हैं, काउंट द नंबर फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तो आ गए 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गए 6 डिजिट। ऑब्वियसली 8 डिजिट वाला बड़ा होगा, यानी ये बड़ा है तो इसकी तरफ फेस खुला होगा, यानी ऐसे उल्टा साइन। अब मैं बोल सकता हूँ 5,8,6,3,2,5,6,7 इज ग्रेटर देन 395,632। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड रूल था, रूल नंबर सेकंड, व्हेन द नंबर हैव सेम डिजिट, सेम डिजिट है तब क्या करें उस कंडीशन में। फॉर एग्जांपल 5 2 1 3 6 1, यहां भी 3 डिजिट हैं, देखो जरा 1 2 3 1 2 3, इधर भी 3 डिजिट हैं और इधर भी 3 डिजिट, यानी दोनों में सेम डिजिट हो, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तब उस कंडीशन में वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, है ना। तो इन दिस कंडीशन मैं लिख देता हूं यहां पर,
we have to compare the numbers from the left most place। ठीक है, चलिए उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस का मतलब है 5 to 1 का लेफ्ट मोस्ट, यानी सबसे लेफ्ट में कौन सा प्लेस है, 5। ठीक है, चलिए उसमें हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। चलिए वंस में क्या है, 1 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इसी के नीचे लिख लेते हैं 3, सेम डिजिट है तो उसी के नीचे आ जाएगा। तो अब कंपैरिजन करना शुरू करेंगे यहां से, लेफ्ट प्लेस से। अब बताओ 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेम डिजिट है तो ये जिसका फर्स्ट डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा या लेसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया क्योंकि 5 3 से बड़ा है। 5 क्या है, 3 से बड़ा है, इसीलिए 5 to 1, 5 to 1 is greater than 361। ओके, मतलब 5 3 से बड़ा हो गया तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला साइन आएगा। ठीक है, चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मुझे पता करना है 6 7 3 2, यहाँ कौन सा साइन आएगा, 6 7 4 2, है ना। चलिए ये वाला पता करना है, तो सबसे पहले आप वंस लिखिए, फिर टेंस लिखिए, फिर हंड्रेड्स लिखिए, फिर 1000 लिखिए। देखो 4 डिजिट हैं तो 6 3, 6 7 3 2, और इसी के नीचे लिख दीजिए इसको 6 7 4 2। अब यहाँ देखो ये दोनों में ही सेम डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है। काउंट कैसे करेंगे, लेफ्ट मोस्ट, यानी यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है। फिर 100 प्लेस पर आएंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी पता नहीं चला। 10 प्लेस पर आएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा 3 छोटा होता है, 3 इज लेसर देन 4, जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाला जो नंबर है ये लेसर होगा क्योंकि 3 लेस देन। तो आप लिखेंगे 6 7 3 2 इज लेस देन 6 7 4 2। तो लेस देन के लिए कौन सा साइन आता है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 8 3 2 4, कंपैरिजन करना है 5 8 3 5 4। चलिए कंपैरिजन करते हैं, फिर से वंस लिखते हैं, फिर से टेंस लिखते हैं, फिर से 100 लिखते हैं, फिर से 1000 लिखते हैं, फिर 10,000 लिखते हैं, ऐसे। चलिए यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ऐसे इसी के नीचे लिख दो 5 8 3 5 4। ऐसी कंडीशन में कैसे, ये दोनों सेम है, यहाँ से पता नहीं चलेगा, ये दोनों सेम है, यहाँ से पता नहीं चलेगा, ये दोनों सेम है, यहाँ से पता नहीं चलेगा, टेंस प्लेस से पता चल जाएगा 2 इज लेस देन 5, यानी 2 इज लेस देन 5। अब 2 किस में आया, फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट लेस देन सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर है यानी 5 8 3 2 4 इज लेस देन 5 8 3 5 4, यानी ये वाला साइन आ जाएगा। क्लियर है, यानी ये वाला नंबर हो जाएगा छोटा और ये वाला नंबर हो जाएगा बड़ा।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। फोर्थ क्वेश्चन है, मैंने बोला 32597 है ना, आपको बताना है। तो 32675 ऐसे कर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 डिजिट है, इधर भी 6 डिजिट इधर भी है, तो फिर से वही काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। उसी के नीचे वो नंबर लिख दो 32675 अब देखो ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर सेम है। अब बस नेक्स्ट प्लेस देखो, ये 5 6 से कम है या नहीं? 5 6 से कम है, तो 5 किस में आया? फर्स्ट वाले नंबर, यानी फर्स्ट वाला नंबर कम होगा। ओके, 32597 is less than 32674। ओके, ये लेस देन का साइन आ जाएगा इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलो 67324 है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, और यहाँ फिर से साइन लगाना है और यहाँ लगाना है 67281। चलिए पता करते हैं। तो आप पहले नंबर लिख लो 42376, ऐसे इसके नीचे नंबर लिख दो 18276 है ना। वंस के नीचे वंस को, टेंस के नीचे टेंस को, 100 के नीचे 100 को, 1000 के नीचे 1000 को, 10,000 के नीचे 10,000। देखो 6 तो सेम है, यहाँ से कंपैरिजन नहीं होगा, ये भी सेम है, ये भी कंपैरिजन नहीं होगा। अब देखो 3 और 2 में डिफरेंस, यानी 3 बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब 3 आया पहले वाले नंबर में, इसका मतलब पहला वाला नंबर ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यानी 67324 इज ग्रेटर देन 67281। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन और आ जाती है, जैसे मान के चलो सारे ही डिजिट सेम है, मतलब डिजिट का मतलब है वैल्यू में सेम है। 6 क्वेश्चन जैसे करके देख लेते हैं, 73242 है ना, 73242 दोनों ही सेम है, कहीं भी चेंज नहीं है, यानी 73242 इसके नीचे लिखूंगा 73242। देखो वंस प्लेस भी, टेंस प्लेस भी, 100 प्लेस भी, 1000 10,000 सारे प्लेस सेम है। देखो 7 से 7 मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है, 4 से 4 मैच कर रहा है, 2 से 2 मैच कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तब किसका साइन आता है? इक्वल टू का। इसको किसका साइन बोलते हैं? इक्वल टू। इक्वल टू का साइन होता है ये वाला, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक भी करिए और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, मैं आपके लिए हेल्प के लिए हर वीडियो आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।